आज जो बात करने वाली वो है डिलीवरी रूम की वो गुप्त बातें जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट है तो वीडियो पूरा देखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, जैसे आप लेबर पेन के लिए हॉस्पिटल, लेबर पेन आपको शुरू हो जाता है और आप हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, वहाँ पर आपका हर घंटे हर 2 घंटे में एक 2 फिंगर टेस्ट होता है। आपकी बेबी की हार्ट बीट चेक होती रहती है ताकि बेबी को कोई नुकसान ना हो। और सर्विक्स की ओपनिंग कितनी हो रही है उसके लिए 2 फिंगर टेस्ट होता रहता है। उसके लिए मैंने एक सीक्रेट वीडियो से अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ज़रूर आप जाके देख लीजिए कि 2 फिंगर टेस्ट कैसा होता है। उससे आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। आपको जब भी आप हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, ज़्यादातर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि पेन हमारा बढ़ रहा होता है, हम लोग लेट जाते हैं। लेटना बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप वॉकिंग करती रहेंगी, खुद को एक्टिव रखेंगी, बेबी उतनी जल्दी नीचे खसक जाता है पेल्विक एरिया में और सर्विक्स का मुंह भी बहुत इजीली खोलने लग जाता है। आप जितना लेटा रहेंगी उतने आपके उतना आपको बहुत लेबर पेन आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 4 से 5 घंटे का लेबर हो जाता है, पर जो एक्चुअल एक्यूट लेबर होता है ना, जो एक्टिव लेबर होता है, वो तो मोस्टली 2 आवर्स का रहता है और वो बहुत हेक्टिक होता है। तो आपको चीज़ों का ध्यान रखना, अपने आपको एक्टिव रखिए, चलते फिरते वॉक करते रहिए, एक जगह पर बैठना आप बिल्कुल नहीं है। मुझे मेरी डॉक्टर ने मेरी लेबर पेन मतलब मेरे डिलीवरी डे के दिन भी मैंने स्क्वाट्स करे थे, पूरा दिन वॉक करी थी। तो आपको चीज़ का ध्यान रखना है अपने अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। अगर आपकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल है तो आप नॉर्मल धीरे धीरे वॉक तो कर सकते हो और अपने आपकी बॉडी को बेड का वो सिरहाना पकड़ के नीचे की ओर पुश करने की कोशिश करिए ताकि बेबी बहुत इजीली नीचे खसक जाए। आपका 2 फिंगर टेस्ट होते होते जैसे आपका सर्विक्स का मुंह 7 से 8 सेंटीमीटर हो जाता है, डॉक्टर आपको लेबर रूम में लेके जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम वहाँ किसी को लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, आजकल तो यहाँ पे भी ट्रेडिशन है, अगर आपके हस्बैंड जाना चाहे तो वो साथ में जा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द हस्बैंड्स को वाइफ से ज़्यादा डर लगता है डिलीवरी देखने में। तो आप प्लीज़, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप सिर्फ अगर आप लेके ही जाना चाहते हैं तो किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को लेके जाइए, मे बी आपकी सास, मे बी आपकी मदर, मे बी सिस्टर, या मे बी आपके हस्बैंड, जो आपको सपोर्ट दे सके इमोशनली मेंटली। ऐसा नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा डर रहे तो उनको ले जाके कोई फ़ायदा नहीं। और अगर कोई नहीं जा रहा, आपकी डॉक्टर बहुत अच्छी है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए और जैसे आपको लेबर रूम में लेके जाते हैं वहाँ पे आपको नीचे की ओर पुश करने को बहुत कहते हैं। पैर आपके खोल दिए जाते हैं और नीचे की ओर पुश कराते हैं। बहुत लोग तो डिलीवरी लेबर रूम में भी स्क्वाट कराते हैं। आप स्क्वाट करें, जैसे हम पॉटी नॉर्मली इंडियन टॉयलेट पे बैठते हैं उस पोजीशन में भी बहुत आजकल डिलीवरी का ट्रेंड है, वैसे भी डिलीवरी होती है। तो आप इंडियन टॉयलेट पे जो हम लोग पॉटी पे बैठते हैं, जो पॉट होता है, उसे बैठने की आदत आप अगर 9 मंथ से स्टार्ट करेंगे तो आपको डिलीवरी के दिन बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि अपने हिप ओपन हो जाते हैं उस लेवल पे, तो बहुत ईजीली बच्चा बाहर आ जाता है। तो जब आपको लेटाते हैं लेबर में, आपको नीचे की ओर पुश करने को कहते हैं। और 1-1.5 घंटे के लेबर में मतलब बहुत एक्टिव लेबर होता है, बहुत ज़्यादा क्यूट पेन होता है वो, और आपको पुश करना है, थकना नहीं है। उसके लिए आपको पूरा दिन सिप सिप करते हुए पानी पीते रहना। जितना आप पानी पियोगे ना उतना एनर्जेटिक रहोगे और उतना आपको स्ट्रेंथ मिलेगी आपकी बेबी को नीचे पुश करने के लिए। अब जैसे ही बेबी पेल्विक एरिया में नीचे उतर जाता है, उसका सर दिखाई देने लग जाता है। कभी कभी क्या होता है, बेबी का सर बड़ा होता है और बेबी बाहर नहीं निकल पाता, उस टाइम डॉक्टर आपके वजाइनल एरिया पे कट लगाते हैं, चीरा लगाया जाता है और उसके बाद बेबी के सर को बाहर निकाला जाता है। बेबी बाहर आने के बाद में डॉक्टर वेट करते हैं, आपका जो प्लेसेंटा है उसको निकालते हैं। प्लेसेंटा निकालने के बाद में आपका नाल तो प्लेसेंटा से पहले, बेबी का नाल तो पहले ही काट दिया जाता है और बेबी को वो डॉक्टर ले जाते हैं पेडियाट्रिशियन के पास में, जहाँ बेबी का इनिशियली बर्थ चेकअप होता है। बेबी की आईज, नोज़ सब कुछ ठीक है या नहीं, बेबी की नोज़ क्लियर की जाती है, सारा कुछ चेकअप होता है। बेबी को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके फिर आपके पास में लेके आते हैं, मदर से टच कराते हैं। द वर्ल्ड बेस्ट टच होता है। उसके बाद में आपके फैमिली मेम्बर को बेबी को दिखाया जाता है। मीनवाइल आपका यहाँ पे प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है, अच्छे से क्लीनिंग करके आपको स्टिचेस लगा के, क्योंकि आपको चीरा लगता है वहाँ पे, स्टिचेस लगा के फिर आपको बाहर नॉर्मल वार्ड में लेके जाते हैं। ये सारा प्रोसेस होता है डिलीवरी रूम में। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत आजकल पेनलेस डिलीवरी का भी चलन है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो लगाया हुआ है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू सो मच। ये नॉर्मल डिलीवरी, हर वुमेंस की डिलीवरी अलग अलग हो सकती है, पर एक मैंने ये नॉर्मल प्रोसेस बताया जो नॉर्मल हर लेडी के साथ होता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, आपका बीपी भी
पूरे थ्रू आउट द डिलीवरी प्रोसेस चेक होता रहता है, क्योंकि बीपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी, ये बहुत मेजर रोल डिपेंड करता है आपके बीपी पे। तो शुरू से आप 9 मंथ थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी जर्नी अपने बीपी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे। प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, हैव अ गुड डे।